हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मेथड नंबर 4 दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। उसके मैंने दो मेथड एक्सप्लेन किए थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। उस पर दोनों पे एक सिंपल सा क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन एक ही था, उसी पर मैंने दोनों मेथड से क्या निकाला था? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क आपको दिया था, आज मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इस चैप्टर की आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपका पार्टनरशिप होगी, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, अनुपमा, रुचिका एंड पूर्णिमा। बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019 वर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस तीनों ही पार्टनर का दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट का दिया हुआ है अनुपमा, पूर्णिमा, रुचिका का 6 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। करंट अकाउंट बैलेंस है अनुपमा का 60,000 डेबिट, पूर्णिमा का 30,000 डेबिट एंड रुचिका का 10,000 क्रेडिट। ठीक है, द फर्म अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितनी है फर्म की? 2,40,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 12%। हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द गुडविल बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, कैसे निकलेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। आपको क्या आ जाएगा? कैपिटलाइज वैल्यू। अब क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने दो तरीके बताए थे। एक क्या था? बेस्ड ऑन टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज। दूसरा क्या था? बेस्ड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पास एसेट और लायबिलिटी तो नहीं दी है, क्या दिया हुआ है? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो जो कैपिटल है 6 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख, वो सारे ऐड होंगे सारे पार्टनर के। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, फिर क्रेडिट है। जो डेबिट बैलेंस है वो पैसा पार्टनर से विड्रॉ किया हुआ है, और जो क्रेडिट है वो पार्टनर्स का पैसा अकाउंट फर्म में पड़ा हुआ है। तो क्रेडिट को हम ऐड करेंगे और जो विड्रॉ किया है, जो डेबिट बैलेंस, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख माइनस 60,000 माइनस 30,000 एंड प्लस 10,000। ये हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया डेबिट बैलेंस? क्योंकि पार्टनर्स ने उतना पैसा फर्म से निकाला हुआ है, उनका उतना पैसा फर्म में पड़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। क्लियर है? अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 40। गुडविल is equal to capitalized value of average profit minus capital employed। ठीक है, क्या निकालेंगे पहले हम? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। रेट का यहाँ बस मैं रेट लिखता हूँ, वो एनआरआर होता है, नेट रेट ऑफ रिटर्न, और रेट दोनों ही सेम है। आप चाहे यहाँ रेट यूज करें चाहे एनआरआर यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट? क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000। 2,40,000
इनटू रेट कितना है 12, तो 100/12, ठीक है। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 है, तो ये क्या हो गया 20 लाख, ठीक। 20 लाख क्या है यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सारे पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल इसमें दी हुई है, करंट का सब ऐड, कैपिटल का सब ऐड करेंगे और करंट का भी ऐड करेंगे, जो डेबिट में वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पैसा उतना विड्रॉ किया, हमसे निकाला हुआ, इसलिए उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। रिजर्व दिया नहीं है, इग्नोर। प्रॉफिट दिया नहीं है, इग्नोर। लॉस दिया नहीं है, इग्नोर। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं दिया हुआ है, इग्नोर। जो दिया हुआ है उससे हम क्या निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या क्या है, अनुपमा की कैपिटल है 6 लाख, पूर्णिमा की है 5 लाख, प्लस रुचिका की है 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर 2 कैपिटल है, एक कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्वेश्चन आपने देखा होगा, वहां पर अमाउंट के बाद ना क्रेडिट लिखा है ना डेबिट लिखा है, क्योंकि कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट होता है, वो डेबिट नहीं होता। करंट अकाउंट वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, इसीलिए करंट अकाउंट के सामने लिखा है डेबिट, डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट, इसीलिए हम कैपिटल सारे ऐड करेंगे, जितने भी क्रेडिट है वो ऐड करेंगे, जो डेबिट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे इन केस ऑफ कैपिटल, ठीक। इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है, पूर्णिमा का और अनुपमा का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है डेबिट, इसलिए उनको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है कैपिटल अकाउंट, लेस 60,000 लेस 30,000 एंड ऐड 10,000, ये क्या जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। $6 lakh plus 5 lakh plus 5 lakh minus 60,000 minus 30,000 plus 10,000, कितना आएगा आपका 5 लाख 15 लाख 20,000। इसको सॉल्व किया गया 15 लाख 20,000, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों को क्या करें यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको क्या निकल आएगा गुडविल ऑफ द फर्म। ये कितना है 20 लाख माइनस 15 लाख 20,000, क्या आ गया आपका 20 लाख माइनस 15 लाख 20,000, 4,80,000 क्या आ गया आपका गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर है, कॉपी करिए इसको कॉपी करिए, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। डन। Now come to question number 16, last question of this chapter. The following information relates to the partnership firm. Point number A, profit/ losses for the last 6 years. First year profit 20,000, second year profit 60,000, third year loss 10,000, fourth year profit 60,000, fifth year profit 50,000 and sixth year profit 72,000. Point number B, average capital employed is 2 lakh rupees. Point number C, rate of normal profit is 15%. Find out the value of the goodwill on the basis of 1. 4-year purchase of average profit, 2. 4-year purchase of super profit and third capitalization of super profit. तो यहाँ पास हमें goodwill निकालनी है according to 3 methods. Method number 1, method number 3rd and method number 4th का second part.
ठीक है, सॉल्व करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कौन सा मेथड है? फर्स्ट में एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करेंगे? गुडविल फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू NYP। NYP क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ऑल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही ऐड करना, लॉस को इग्नोर कर देना, नहीं, ऐसा नहीं है। लॉस जो है उसको क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। प्रॉफिट नंबर 1 में है, ऐड करिए। प्रॉफिट नंबर 2 ईयर में है, ऐड करिए। नंबर 3 ईयर में प्रॉफिट है, ऐड करिए। 4th ईयर में लॉस है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर 5th ईयर में प्रॉफिट है, उसको ऐड करिए। फिर 6th ईयर में लॉस है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह दिया हुआ है? प्रॉफिट है इसमें फर्स्ट ईयर 20,000 प्लस सेकेंड ईयर है 60,000, थर्ड ईयर लॉस है 10,000, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फोर्थ में है प्रॉफिट 60,000, फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट है 50,000 और 6th ईयर में प्रॉफिट है 72,000, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 साल हो गए, अपॉन में 6, ठीक है। अब निकाल लेते हैं। $20,000 प्लस 60,000 प्लस माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000, यह आ गया आपका 2,52,000 अपॉन 6। कितना आ जाएगा ये? डिवाइड बाय 6, यह आ गया 42,000। 42,000 क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट। इसको क्या करेंगे? यहां पुट कर देते हैं। 42,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितना है क्वेश्चन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाएगा? गुडविल ऑफ दी फर्म अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू 4, 168,000। 168,000 ये क्या आ गया? गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू मेथड नंबर 1, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्या करना है? गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकेंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको उधर ही सॉल्व करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। कैसे निकलेगा? अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है, दैट इज 4। निकालना क्या है? सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने ये निकाला है 42,000, ठीक है। निकालना क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज, 2 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है दैट इज 15%, 15 अपॉन 100। ये हो गया आपका, सॉल्व करेंगे 2 लाख का 15%, 2 लाख इंटू 15% आपका आ गया 30,000, ठीक। एवरेज प्रॉफिट ये निकल चुका है, नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सुपर प्रॉफिट। यहाँ पुट करेंगे 42,000 माइनस 30,000, कितना आ गया? 12,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट को आप ऊपर पुट कर दिया, आपका क्या जाएगा? गुडविल। ये है 12,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज दिया हुआ है 4, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? गुडविल ऑफ दी फर्म अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 12,000 इंटू 4, 48,000, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यहां पास करते हैं 3rd, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें कैसे निकलता है गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट या फिर एनआरआर, कोई भी बोलिए, एक ही चीज है। रेट या फिर एनआरआर एक ही चीज है, ठीक। सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? ये सुपर प्रॉफिट ये निकाला है 12,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 15 अपॉन 15। तो 12,000 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया? 800, 800 इंटू 100 कितना आ गया? 80,000। तो गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कितना है? 80,000, ठीक है। मेथड नंबर 1 में कितना आया था? 168,000। मेथड नंबर 2 में कितना आया है? 48,000 एंड मेथड नंबर 3rd में 80,000। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फुल सोल्यूशन। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू क्लास।